दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों मैंने एक ये एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज कैसे बनाएं, ये एक सर्किट नीचे बनाया हुआ है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये जो एम्पलीफायर है, ये जो सर्किट एम्पलीफायर के लिए मैंने बनाया है, ये किसी भी एम्पलीफायर को वोल्टेज देने के लिए बनाया हुआ है। ये जो सर्किट मैंने बनाया है, ये आपने पढ़ लिया होगा। मैं अभी आपको नीचे सर्किट को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आपके सामने सर्किट दिखाया गया है। ये जो सर्किट बनाया है, ये यहाँ पर जो है 80 वोल्ट हाई दी जाती है, यहाँ पे लो वोल्ट 40 दी जाएगी, ठीक है। और ये जो सर्किट है, जैसे अपन MT1201 की जो सप्लाई होती है, MT1201 की सप्लाई को में जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं तो उसकी सप्लाई एम्पलीफायर की बढ़ती जाती है। वॉल्यूम कम करते जाते हैं तो एम्पलीफायर की जो सप्लाई है वो कम होती जाती है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम तेज चलाते हैं तो एम्पलीफायर को भी पूरा वोल्टेज चाहिए होता है। ज़्यादा तेज चलाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और कम आवाज़ में चलाने के लिए कम वोल्टेज चाहिए। तो ये जो सर्किट बनाया है उसी के आधार पे बनाया है। तो इस सर्किट की सहायता से आप किसी भी एम्पलीफायर में ये सर्किट लगाकर आप वोल्टेज उसी हिसाब से दे सकते हैं जिस हिसाब से उसको एम्पलीफायर को चाहिए। क्योंकि इसको समझने से ये फ़ायदा होगा, इस सर्किट को समझ लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि MT1201 में जो सप्लाई किस तरीके से काम करती है वो इसी आधार पर करती है, जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही हम वॉल्यूम कंट्रोल को खोलते हैं, उसकी ऑडियो वो स्पीकर पॉइंट पे बढ़ती जाती है। तो वो जो ऑडियो सिग्नल जो होता है वो हम इस वाले पॉइंट पे देंगे किसी भी एम्पलीफायर का, जो भी हम जिस एम्पलीफायर में हम इसको यूज़ करना चाहते हैं उसका जो ऑडियो सिग्नल है, यानी कि जो स्पीकर पॉइंट पे है वहाँ से तार उठेगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से सिग्नल यहाँ आएगा, इस कंडेंसर के थ्रू इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा। ठीक इसी प्रकार इस तरफ इस साइड पे भी एक कंडेंसर के थ्रू 1K के रेजिस्टेंस की सहायता से इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। ये 1941 लगा हुआ है, ये 5198 लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आवाज़ हम बढ़ाएंगे सिग्नल यहाँ पर आएगा, ये उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करके इसके मीटर पे आएगा, मीटर से इसके बेस पे आएगा और इसके बेस पे आएगा। जैसे सिग्नल इसके बेस पे आएगा, ये ट्रांजिस्टर क्या काम करेंगे, जो यहाँ पे 80 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यहाँ से लेकर एमीटर को दे देंगे। ये भी वही काम करेगा, यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगी इसको लेके एमीटर को दे देगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से वोल्टेज बढ़ा के इस पॉइंट पे आउट करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज जो है हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार यही क्रिया इस साइड पे होगी, और यहाँ पर जो है 80 वोल्ट पॉजिटिव इसके कलेक्टर पे आ रही है, और ये सिग्नल जैसे ही इसके बेस पे और इसके बेस पे आएगा तो ये 80 वोल्ट की सप्लाई में से जैसे जैसे वॉल्यूम हम बढ़ाते जाएंगे, ये कलेक्टर से होके एमीटर पर सप्लाई आएगी, और एमीटर से सप्लाई आके यहाँ से आउट हो जाएगी। तो ये हम
एम्पलीफायर को जो सप्लाई पिन होती है उस पर यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे और यहाँ से हम नेगेटिव सप्लाई दे देंगे। और ये जो है हाई वोल्ट है 80 और ये लो वोल्ट है 40। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर नेगेटिव 40 वोल्ट लो है और ये हाई वोल्ट है 80। तो जैसे हम एम्पलीफायर को ऑन करेंगे सीधे 40 वोल्ट यहाँ से होके इस डायोड से यहाँ पे आउट करेगी, एम्पलीफायर को ऑन कर देगी, ये नेगेटिव। और ठीक इसी प्रकार लो वोल्टेज जब एम्पलीफायर को ऑन करेंगे यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आएगी, यहाँ से इस पे आएगी और ये दोनों मिलके एम्पलीफायर को ऑन कर देंगे। और इसमें जो होती है पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्राउंड, ठीक है, ये तीनों सप्लाइयाँ उस एम्पलीफायर को चली जाएंगी और एम्पलीफाई ऑन हो जाएगा। एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा, एम्पलीफायर काम करने लगेगा। लेकिन ये 40 वोल्ट पे जितनी उसकी ताकत है उतना ही आवाज़ देगा। लेकिन अगर हमें आवाज़ ज़्यादा चाहिए होगी तो उस कंडीशन में उसको सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो ज़्यादा जैसे जैसे हम वॉल्यूम खोलेंगे तो ये ऑडियो स्पीकर पॉइंट पे सिग्नल बढ़ेगा। जैसे जैसे सिग्नल बढ़ता जाएगा ये यहाँ से सिग्नल 80 वोल्ट लेके यहाँ से आउट कर देगा और यहाँ से 80 वोल्ट यहाँ से आउट कर देगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, इधर भी वोल्टेज बढ़ती जाएगी और एम्पलीफायर ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चल सकेगा। तो यही तरीका जो होता है MT1201 में भी बिल्कुल यही तरीका होता है। उसमें भी हम वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं तो उसको एम्पलीफायर को सप्लाई यहाँ से बढ़ती जाती है। उसमें भी 2 स्टेप सप्लाई होती है, इसमें भी 2 स्टेप सप्लाई बनाई गई है। तो ये जो सप्लाई है आप किसी भी एम्पलीफायर को बनाएं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि क्योंकि अगर हम सीधा 80 वोल्ट दे देंगे तो क्या होगा, एम्पलीफायर जलने की संभावना बढ़ जाती है और अधिकतर जल भी जाता है। इसलिए किसी भी एम्पलीफायर को हिसाब से सप्लाई दी जाती है। तो हिसाब से सप्लाई देने के लिए पहले 40 वोल्ट मिलेगी उसको, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से वोल्ट लेता जाएगा, यहाँ पे आउट करता जाएगा। तो यही तरीका आजमाया जाता है और इसी तरीके से एम्पलीफायर कार्य करता है। तो यही आज मैं बताने के लिए ये मैंने सर्किट आपको दिखाया है, ताकि आप, क्योंकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा प्रोटेक्शन के लिए, स्पीकर प्रोटेक्शन वाले सर्किट के बारे में। तो प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम इस वजह से भी आ जाती है। मान लो यहाँ से ये ऑडियो सिग्नल आएगा, यहाँ से आ रहा है तो इस साइड वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा है, ये वाला पोर्शन काम कर रहा है। अगर ये पोर्शन काम कर रहा है तो ये जो सप्लाई है यहाँ पर बढ़ जाएगी और यहाँ की ये पोर्शन काम नहीं करेगा तो ये वाली सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ये सप्लाई बढ़ गई, ये वाली सप्लाई नहीं बढ़ी तो इधर जो है 40 वोल्ट ही रह जाएगी और इस साइड पे वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम, एलईडी आपकी तुरंत जल जाएगी। प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम आपके सामने फेस करने को मिलेगी। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण ये होगा कि मान लो यहाँ पर ये वाली जो सप्लाई है ये तो आपकी बढ़ गई, यहाँ पे तो ज़्यादा वोल्ट हो गई, यहाँ पर कम वोल्टेज है। तो क्या होगा, ये जो सप्लाई आ रही है, ये जो सप्लाई है, जो आउटपुट का जो सर्किट है वहाँ से नेगेटिव सप्लाई पॉजिटिव की तरफ आ जाएगी और जब पॉजिटिव की तरफ आ जाएगी तो क्या होगा, इसके स्पीकर पॉइंट पे वोल्टेज आ जाएगी। जब आउटपुट पे जाएगी ये वाली सप्लाई एम्पलीफायर के आउटपुट पे, तो ये वाली सप्लाई तो ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई, तो ये वाली सप्लाई इस साइड पे आएगी। इस साइड पे आएगी तो ये जो है ये आगे जाके आउटपुट से जुड़ा हुआ है एम्पलीफायर के आउटपुट से, तो वहाँ पे स्पीकर पॉइंट पे सप्लाई आ जाएगी। जैसे सप्लाई आएगी तो प्रोटेक्शन की लाइट तुरंत जल जाएगी, क्योंकि स्पीकर को उसने बचाना है, प्रोटेक्शन ने। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है जो मैंने सोचा हाथों हाथ आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ।
अगली वीडियो में मैं आपको प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा। MT1201 किस तरीके से कार्य करता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।